जय जय अम्मा की मैया, जय जय हो जगत खेवैया। मैया महुआ बीच बिराजे, सुंदर कलसा चौरा राजे। हे अम्मा के सती मैया, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे मैया, आप तो इस संसार के जीवों के कष्टों को हरती हैं। आप महुआ के वृक्ष के नीचे विराजमान रहती हैं और इस वृक्ष के नीचे एक चौरा है जिसमें बहुत सुंदर कलश उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। मैया है एक हवा का झोंका, सती माँ को किसी ने न देखा, जिस पर अगर एक खुश हो जाती मैया उसको स्वप्न दिखाती। हे माँ, आप उस हवा के झोंके के समान हैं जिसे कोई देख नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता है। उसी प्रकार आपको किसी ने नहीं देखा। यदि माँ सती किसी को प्रसन्न हो जाती तो उन्हें माँ स्वप्न में दिखाती है। क्या दिखाते हो तुम? ध्यान दें। मैया है कल्याण, मैया है करुणा के सागर, शीश झुकाए नर नारी आकर। जब तक जपो न मैया का नाम, तब तक करो न कोई शुभ काम। माँ सती के करुणा की देवी हैं, प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए सभी भक्तगण माता के दरबार में आकर शीश झुकाते हैं। जहाँ रोज हजारों भक्तों की भीड़ होती है। ये संसार के जीव यदि अपना कोई शुभ कार्य करना चाहता है तो आप मैया का नाम लेकर करो। मैया की महिमा से संपूर्ण कार्य सफल हो जाएंगे। पूर्ण होए जब कोई काजा, तब महिमा दरबार में आजा। अगर कपूर धूप जलाओ, नारियल अच्छा प्रसाद चढ़ाओ। हे संसार के प्राणी, यदि आपकी कोई मनोकामना माता कृपा से पूर्ण हो जाती है, तब आप प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ माता के दरबार में आकर उनका दर्शन करें। तपस्या अगरबत्ती कपूर धूप जलाकर विधिपूर्वक पूजन करें। नारियल अच्छा प्रसाद आज चढ़ाना चाहिए। मैया जी को फूल बरसाना, सिंधु चुनरी भी चढ़ाना। प्राणी चढ़ाव तुम पुष्पमाला, सर्व डसे न कभी न काला काला। हे प्राणी, हमें माता जी को फूल, सिंधु, चुनरी आदि भी चढ़ाना चाहिए और माता जी को पुष्पहार भी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता के प्रताप से किसी प्रकार का सर्प नहीं काटता है। मैया का तब पाठ करावो, दूध का खप्पड़ भी चढ़वाओ। मैया तुम तो बड़ी कल्याणी, सर्प डसे हुआ। यहाँ आवे प्राणी माई, जहाँ तो कुल लिया गई लली, वही माई कथा है। मैया का पाठ कराना चाहिए। जहाँ सपा वाली झापत्र माई, कुम्हार के हाथ से मिट्टी का बर्तन दूध लेकर मैया जी को खप्पा चढ़ाना चाहिए। जिससे वे प्रसन्न हो जाती। हे प्राणी, माँ सती सभी जीवों का कल्याण करने वाली हैं। यदि किसी व्यक्ति जीव को सर्प काट ले तो माँ का नाम लेकर उनके दरबार में आना चाहिए। बोले आनंद कंद भगवान की। माँ भगवती सती माता तेरी सदा ही जय। उसको जब लहर आने लागे, कोई न उसके पीछे भागे। मैया है ममता की मूर्ति, तभी जले एक दिव्य ज्योति। हे प्राणियों, यदि जिस व्यक्ति को सर काट लिया हो, उसे माँ के दरबार में लाकर सभी डर या भय त्याग कर माता के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि माँ समस्त विषयों को हरण करने वाली है। यदि उस व्यक्ति को लहर आने लगे तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माँ की कृपा से कुछ भी अशुभ नहीं होगा। क्योंकि सती माँ ममता की मूर्ति, अंततः उनके प्रताप से उस स्थान से एक दिव्य ज्योति निकलता है। ज्योति पड़े तब विष सब भागे, तब रोगी उठ शीश लागे। दुख से मुक्ति पाओ प्राणी, महिमा माई की गाओ प्राणी। हे प्राणी, जैसे माता के दिव्य ज्योति सर्प के काटे व्यक्ति पर पड़ती है तो सभी विष सती माँ ग्रहण कर लेती है। तपश्चात व्यक्ति पूर्णतया ठीक होकर प्रेम पूर्वक माता के चरणों अपने शीश को झुकाता है। हे प्राणी, इस प्रकार दुख से मुक्ति पाने के लिए माई के दरबार में आकर उनकी महिमा को गाना चाहिए तथा उनकी महिमा को फैलाना चाहिए। लोग तो पाप ही करते हैं, जहर खाकर भी मरते हैं। पापी माई के दरबार में आता, मैया के आगे सिर झुकाता। हे प्राणी, बहुत संसार के लोग पाप करते हैं, जहर आदि खाकर मर जाते हैं। यदि पाप को बचाने के खातिर पापी माता के दरबार में आते हैं और माँ के आगे अपने सिर झुकाते हैं, स्वार्थी पापी लोग लोक लाज एवं समाज से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
मैया उस पर क्रोधित होती, उसकी मुक्ति कभी न होती। मैया के दामन में दाग लगाया, मैया के महिमा पे अंगुली उठाया। हे प्राणी, यदि ऐसा कोई कार्य व्यक्त करता है तो माता उसके ऊपर बहुत क्रोधित होती है, खुश नहीं होती है। यदि माँ जिस पर क्रोधित हो जाए उसको मुक्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसे लोग माँ के पवित्र प्रताप पर अंगुली उठाते हैं, उनकी पूर्ण प्रताप पर दाग लगाते हैं, परंतु माँ अपने सत्य वचन पे कायम है, उनकी लीला अपरंपार है। बोलो माँ सती वाली मैया की। वे तो बड़ा अभिमानी, मैया की महिमा को ना जानी, जिसकी फंसे जब भी नैया। तुम तो अंतर्यामी मैया। हे प्राणी, जो व्यक्ति सती माँ की महिमा के ऊपर करता है तो उससे बड़ा अभिमानी कोई नहीं है। मैया की महिमा को कोई नहीं जानता। मैया कभी भी घमंडियों को माफ नहीं करती है। कौन व्यक्ति किस संकट में फंसा हुआ है, माँ अंतर्यामी वह सब कुछ देख जानती है। मैया उसकी पार लगाती, उस पर तो महिमा कर जाती। मैया से जो मांगे मिन्नत मानकर, जो प्राणी न विसारत। हे प्राणी, माँ सती के मझधार में फंसे व्यक्तियों को बेड़ा पार कर देती, क्योंकि माता दयाधीन निधान है, इसलिए वे दया को देने वाली है। सब पर अपनी महिमा कर जाती है, उनकी महिमा अपरंपार है। मैया से जो व्यक्ति मिन्नत याचना करता है, यदि वह पूर्ण हो जाए तो उसे माँ के दरबार में आकर पूजा याद करना चाहिए। यह भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार बहुत सारे लोग कार्य पूर्ण हो जाने पर भूल जाते हैं। माँ के दरबार में आकर माँ के दर्शन जरूर करना चाहिए। मैया उसको स्वप्न दिखाती, अपने सरे शीघ्र बुलाती। माँ आ जाओ मेरे द्वारे प्राणी, जो मनाओ चढ़ाओ प्राणी। हे प्राणी, जो व्यक्ति अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर सती माता को भूल जाता है तो माँ सती उसे शीघ्र स्वप्न दिखाती है और अपने भक्त को अपने दरबार में शीघ्र ही बुलाती है। माँ सती स्वप्न में ही उस व्यक्ति से कहती है कि तुमने मुझसे मिन्नत के बदले में जो माना था वो तुम दरबार में आकर चढ़ा दो। मैया की महिमा जो गावे, दुनिया का सारा सुख पावे। मैया के दर आवे दुखिया लाचारी, मैया है पतिव्रता नारी। हे प्राणी, जो प्राणी सती माँ की महिमा को गाता है या सुमिरन करता है तो उस जीव को संसार का सभी सुख प्राप्त होता और वह स्वप्न रखता है। मैया के दरबार में रोज दुखिया लाचारी आते हैं और माता का दर्शन करते हैं। माँ सती एक पतिव्रता इसलिए क्योंकि माँ सती अपने पति के शौक के साथ ही सती हो गई थी। सती की महिमा से सूरज शर्माए, सती के सत से रात में दिन हो जाए। मैया के मंदिर में घंटा बजाओ, प्रेम से नमन कर माँ को मनाओ। हे प्राणी, माँ के महिमा और तेज प्रताप से सूर्य भी शर्मा जाता है। माँ सती यदि चाहे दिन में रात और रात में दिन हो जाए। सती प्रताप से इस कलयुग के समय में कुछ भी संभव है। प्राणियों, तुम सती माता के दरबार में आकर घंटा बजाओ तथा प्रेम पूर्वक माँ का नमन करो। घंटा बजाए बुरे कर्म के पाप में कभी तथा नमन करने से मन को शांति प्राप्त होगी। मैया जैसा जग में न दूजा, इसलिए मैया की होती है पूजा। सती मैया ने है सबको वारा, सांप के बीच से मैया ने तारा। हे प्राणी, माँ सती के सम्मानित संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसे सती माता की पूजा सभी लोग करते। मैया की महिमा परम्पार है। सर्प के काटे व्यक्ति के बीच को हरण कर माँ सभी ऐसा व्यक्तियों को दुखों से उबार लेती है और वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। ए सुधवा अगर चल जाए, सुधवा पगला जाये वहाँ देख के न मुँह। जब आदमी जहाँ सपो माई हरे, जब होवे घर में शुभ विवाह, मैया के मंदिर में जोड़ा चढ़ावा। जब होवे कोई घर में ललनवा, मैया मंदिर में बाजा बजनवा। हे प्राणी, तुम्हारे घर में किसी शुभ विवाह पड़ा हो तो तुम्हें माँ के दरबार में आकर शादी का जोड़ा चढ़ाना चाहिए, जिससे वर वधु को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो माँ के दरबार में आकर बाजा बजवाना चाहिए एवं खुशियां मनाना चाहिए। बालक बालिका को माँ की आशीष प्राप्त होती है। हुई है पूर्ण जब तुहरे मनोरथ पूर्ण हुई है, जब तुहर तीरथ आजा तू मैया के द्वारे आजा, मैया पे तू प्रेम लुटावा। हे प्राणी, यदि आपकी कोई मनोकामना है तो वह माता के दरबार में आने से सब पूर्ण हो जाएगा। यहाँ आपके तीर्थ भी पूर्ण हो जाएंगे। अतः आप सती माँ का दर्शन करें, इनके ऊपर अपने श्रद्धा के प्रेम लुटावें। आप पर माता प्रसन्न होती हैं। मैया मैं तो अनपढ़ अज्ञानी, तुम ही तो बस मैया ज्ञानी। प्रियंका ने मैया की महिमा भारी, लिख गई जो महिमा सारी। हे सती माँ, मैं तो अनपढ़ था ज्ञानी हूँ। आप ही ज्ञान के प्रकाश की पूंज, जिसकी ज्योति से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है
उसकी आप किस महिमा को लिख पाई हूँ, क्योंकि इसको लिखने में मुझे आपका पूर्ण आशीष प्राप्त हुआ है। सुन लीजिए जग के नर नारी, सुन लीजिए एक अरज हमारी, मैया के महिमा मैं सुनाऊं, मेरे आशीष तो मैं लिख पाऊं। हे संसार के प्राणी, आज मेरी एक बात सुनिए, मेरी अगर सुनिए। मैं तो अज्ञानी हूँ, आज तक मैं जो कुछ भी मैया के बारे में लिख पाया हूँ वो तो मैया के शुभ आशीष का प्रताप है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी कोई कुछ भी नहीं लिख पा सकता। माँ से मेरी माँ कामना है कि मैं उनकी महिमा पूरे संसार फैलाऊं। इसके लिए मुझे लिखने सुनने के लिए सती माँ का आशीष की आवश्यकता है। सती माँ की महिमा तब तक गर्मा रहेगी जब तक सूरज चंद्रमा रहेंगे। जो मैया की महिमा सुने सुनावे सब सुख भोग परम पद पावे। मैया तो जग की जननी है, प्राणी के दुख की हरनी है। हे प्राणी, यदि जो व्यक्ति मैया की महिमा को सुनता और सुनाता तो वह दुनिया के सबसे उत्तम सुख भोग परम पद को प्राप्त करता है और उस जीव पर मैया की महिमा सदैव बनी रहती है। मैया तो इस संसार के सब जीवों की माता है, इसलिए माता अपने पुत्रों एवं पुत्रियों के दुखों को हर लेती है। सती मैया का भजन कर लो, पाप से मुक्ति का जतन। सती मैया का भजन कर लो, पाप से मुक्ति का जतन कर लो। जो प्राणी ऐसा कर जाए भाव सागर में वह तर जाए। सती मैया का भजन कर लो, पाप से मुक्ति का जतन कर लो। हे प्राणी, तुम्हें प्रतिदिन सती माता का भजन करना चाहिए, इसलिए तुम माता का भजन करो, क्योंकि पाप से मुक्ति पाने का यही उपाय है। ऐसा जो भी जी करता है वह इस संसारिक भव सागर से निकल कर ईश्वर में विलीन हो जाता है। बोलिए अमवा सती वाली मैया तेरी सदा ही जय। आइए अब आरती करते हैं अमवा सती वाली मैया की।